Hello everyone, my name is प्रशांत एंड आई एम वेलकम टू ऑल। अखिलेश इन्फोटेक पर आप लोगों का मोस्ट वेलकम है। चलिए आज की इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं बाबू। जैसा कि आप लोग थंबनेल्स के ऊपर में ही रीड कर चुके हैं कि हम लोग सीटेट पेपर 2 के लिए मैथमेटिक्स का यहाँ पर बेस्ट प्रिपरेशन किया जाएगा। अभी आपका मैथमेटिक्स के जो है क्लासेज स्टार्ट हो गया। अब ये आपका फर्स्ट क्लास है बाबू। आज हम लोग टोटल नंबर सिस्टम के बारे में जानने वाले हैं, बेहतरीन तरह से जानेंगे और इस जर्नी को शुरू से एंड तक रखेंगे। जितने भी चैप्टर है टोटल 15 चैप्टर की बात कर देंगे तो इस सीटेट में टोटल आपको 15 चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। उसमें भी बेस्ट अप्रोच के साथ हर एक कॉन्सेप्ट को बारीकी से आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप मैथमेटिक्स में टोटल देखिए 30 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें 15 क्वेश्चन मैथ से रहेगा और 15 पेडागोजी से रहेगा। और इस YouTube चैनल की विशेष खासियत है कि यहाँ पर दोनों चीज आपको पढ़ाया जाएगा। यानी टोटल हम थ्योरी सबसे पहले जितने भी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आते हैं उसको कराएंगे बाबू, हर एक कंसेप्ट को, फिर उस पर क्वेश्चन कराएंगे। और नेक्स्ट जो मैथ पेडागोजी का है, जितने भी टॉपिक है उसको कवर कर देंगे, फिर उस पर क्वेश्चन कराएंगे। तो बिल्कुल क्लास को 1 बाय 1 करके देखिएगा, ये जर्नी को स्टार्ट रखिएगा। आपको एग्जाम तक में आपका बेहतरीन परफॉर्मेंस मैथ में दिखने को मिलेगा। और मैथमेटिक्स में हमेशा पेन और पेपर लेके बैठिए। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं बाबू। थोड़ा सा जरूर आप जो है पढ़ाई की प्रति जो है सीरियस हो जाइए और बहुत ही इंजॉय के साथ पढ़ेंगे। चलिए आज की इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं बाबू। और ये सीटेट पेपर 2 के लिए है, जिसमें हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे आज। चैप्टर 1 लिखते हैं, CH का मतलब हो गया चैप्टर 1 को पढ़ेंगे आज। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट बैच है, यहां पर आपको एक भी रुपया नहीं लगेगा बाबू। टोटल वीडियो लेक्चर 1 बाय 1 करके हम प्रोवाइड करेंगे। जितने प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन है उसको भी कराएंगे। तो वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखिए और लाइक एंड शेयर भी कीजिए और अपने दोस्त को भी शेयर कीजिए। एक बात हमेशा याद रखिए, मैथमेटिक्स में आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है, तो डेली आपको कम से कम एक जो है वीडियो लेक्चर मैथमेटिक्स का जरूर देखना पड़ेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है उसका आप एनसीईआरटी का बुक ले लीजिए, वहां से रीडिंग कीजिए। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं बाबू। चैप्टर 1 है और चैप्टर 1 का नेम है बाबू, यदि CN मतलब होता है चैप्टर नेम। चैप्टर नेम क्या है? नंबर सिस्टम। क्या पढ़ेंगे बाबू? नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम बहुत स्टूडेंट पढ़े होंगे पीछे नंबर सिस्टम के बारे में। तो आज की क्लास में हम नंबर सिस्टम को बेहतरीन तरह से बताने वाले हैं। आप लोग भी अपने कॉपी के हेडिंग में नंबर सिस्टम लिखिए बाबू। अच्छे दिन का इंतजार मत कीजिए, जो समय चल रहा है उसी में आप बेस्ट कीजिए। जो कॉपी है उसी से झट से लाइए और लिखना स्टार्ट कीजिए, वही आपका नोटबुक बन जाएगा। तो नंबर सिस्टम मतलब हो गया क्या? संख्या पद्धति। संख्या पद्धति हो जाएगा इसका हिंदी, संख्या और पद्धति। संख्या पद्धति, संख्या पद्धति। चलिए अच्छा से लिखिए आप लोग भी, संख्या पद्धति क्या है ये हम जानेंगे आज की क्लास में। नंबर सिस्टम, तो संख्या के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे बाबू इस चैप्टर में। संख्या से रिलेटेड प्लेइंग ऑफ मैथमेटिक्स क्या है? प्लेइंग ऑफ नंबर्स, यानी हम लोग संख्याओं के साथ खेलेंगे बाबू। संख्याओं के साथ क्या करेंगे? खेलेंगे। तो नंबर सिस्टम में क्या होता है? नंबर से रिलेटेड जितने भी आपका नंबर है बाबू, उससे संबंधित टोटल नंबर्स को हम लोग क्या करते हैं? जानते हैं और सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, वही आपका नंबर सिस्टम कहलाता है। वैसे नंबर सिस्टम में ढेर सारे बाबू टॉपिक आते हैं, तो सीटेट में बहुत कम ही कुछ टॉपिक है, उस टॉपिक को यहाँ पर कवर कराया जाएगा। प्रत्येक जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं बाबू, जनरल कंपटीशन का भी जो तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए नंबर सिस्टम जो है बेहतरीन वीडियो लेक्चर होगा। चलिए इसके हम डिफिनेशन पर चलते हैं बाबू। यानी संख्याओं नंबर सिस्टम क्या हो गया, आप एक डिफिनेशन लिख लीजिए तो और बेस्ट रहेगा। एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम बाबू, एक ऐसा सिस्टम
जिसमें 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 विभिन्न प्रकार जिसमें विभिन्न प्रकार विभिन्न प्रकार लिखिए आप लोग, विभिन्न प्रकार की संख्याओं विभिन्न प्रकारों की संख्याओं एवं उनके मध्य संबंधों व नियमों, जो उसका रूल्स होगा बाबू, नियमों का सिस्टमेटिक स्टडी किया जाता है। सिस्टमेटिक स्टडी किया जाता है उसे नंबर सिस्टम कहते हैं। उसे क्या बोल देंगे बाबू? नंबर सिस्टम कहते हैं। उसे नंबर सिस्टम कहते हैं बाबू। उसे क्या बोल देंगे? नंबर सिस्टम कहते हैं। फटाफट से आप लोग भी राइट डाउन कीजिए बाबू, नंबर सिस्टम कहते हैं। फटाफट से आप लोग राइट डाउन कीजिए। क्या लिखे हैं ध्यान से देखिए। नंबर देखिए, नंबर मीन्स संख्या हुआ, सिस्टम मीन्स पद्धति हुआ। यानी हम लोग यहां पर एक ऐसा नंबर सिस्टम जो है, एक ऐसा सिस्टम है जिसमें विभिन्न प्रकार की संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं। विभिन्न प्रकार की संख्या, जैसे नंबर्स बोल देंगे, ढेर सारा उसमें संख्या होगा, रियल नंबर होगा, समझ गए ना, वास्तविक संख्या होगा, रेशनल नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा, प्राइम नंबर होगा, इवन नंबर होगा, ओड नंबर होगा, सम संख्या, विषम संख्या। ये सारी चीजों के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं एवं उनके मध्य संबंधों व नियमों का सिस्टमेटिक स्टडी करते हैं। और उसके मध्य जो आपका रिलेशन रहता है बाबू, यानी सम संख्या और विषम संख्या के बीच क्या रिलेशन है, प्राइम नंबर और वो प्राइम नंबर के बीच क्या रिलेशन है, उनके नियमों का हम लोग क्या करते हैं? सिस्टमेटिक स्टडी करते हैं, क्रमबद्ध क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। उसी को नंबर सिस्टम कहते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट हम बढ़ जाएंगे बाबू, डिजिट के बारे में बढ़ेंगे। नंबर सिस्टम को इरेज कर देते हैं और हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? डिजिट के बारे में पढ़ेंगे। चलिए आगे आप लोग हेडिंग लगाइए, डिजिट क्या होता है। डिजिट मतलब हो गया अंक के बारे में पढ़ेंगे। सबको पता है अंक की संख्या कितना है बाबू। स्टार पॉइंट में, आगे के स्टार पॉइंट में लगा लीजिए, अंक लगा लीजिए, अंक बाबू, अंक अंक हो जाएगा। अंक को हम लोग इंग्लिश में डिजिट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डिजिट्स। टोटल अंक की संख्या कितना हो जाएगा? 0 से 9 है, यानी आपको 10 अंक बोल सकते हैं। टोटल डिजिट की संख्या कितना हो जाएगा? टोटल डिजिट की संख्या बोल देंगे तो वह 10 हो जाएगा। तो यहां से देखिए डिजिट यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 से 9 तक और 0 भी ऐड होगा, टोटल 10 आपका डिजिट होता है। प्रत्येक स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे हैं नंबर सिस्टम समझ गए। नंबर सिस्टम क्या है? उस नंबर, जितने भी प्रकार की संख्या है उसके बीच क्या इंटरनल रिलेशन है, उसको जब हम सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ते हैं तो उसी को हम लोग नंबर सिस्टम बोलेंगे। अब डिजिट पा जाएंगे। डिजिट को हम लोग कहां से स्टार्ट करते हैं? 0 से लेकर 9 तक लिखते हैं बाबू, और इसी से सब नंबर जो है बना हुआ है। तो चलिए किसी भी लिख लेंगे यहां पर, किसी भी नंबर को किसी भी नंबर को व्यक्त करने के लिए, किसी भी नंबर को व्यक्त करने के लिए किसी भी नंबर को व्यक्त करने के लिए हम
10 संकेतों, 10 संकेतों, 10 संकेतों, कौन कौन यूज करते हैं 10 संकेत बोल सकते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और क्या यूज करते हैं? 9 का प्रयोग करते हैं। 9 का यहां लिख देंगे, 9 का प्रयोग करते हैं। 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 9 का प्रयोग करते हैं तथा इन 10 संकेतों को 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 डिजिट कहते हैं। क्या कहते हैं? इन 10 संकेत को क्या बोल देंगे? डिजिट कहते हैं। क्या बोल देंगे बाबू? डिजिट्स कहते हैं। डिजिट्स कहते हैं। चलिए फटाफट से राइट डाउन आप लोग कीजिए बाबू, कहते हैं तब नेक्स्ट पढ़ेंगे। लिख लीजिए, राइट डाउन कीजिए, या जो नहीं लिख रहे हैं बाबू स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। देखिए डिजिट क्या है, बहुत से स्टूडेंट लिख रहे हैं सर क्वेश्चन सोल्व कीजिए। देखिए बाबू, सबसे पहले अब कॉन्सेप्ट पर फोकस करेंगे। यदि आपको टोटल नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट हो जाता है क्वेश्चन को, तो आप तुरंत उड़ा दीजिएगा, समझ गए ना। पहले बेहतरीन तरह से आप 1 बाय 1 करके कॉन्सेप्ट समझिए, फिर उस पर हम क्वेश्चन दिखाएंगे। जैसे अभी नंबर सिस्टम पढ़े, फिर डिजिट पढ़ेंगे, फिर फेस वैल्यू पढ़ेंगे, नहीं पहले इस वैल्यू पढ़ेंगे, उस पर जो आया है क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को हम दिखाएंगे बाबू इस वीडियो में। जो टॉपिक पढ़ाएंगे उससे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वे क्वेश्चन को भी कवर किया जाएगा। और आपके लिए PYQ में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन है, कौन सा क्वेश्चन आने की नीड है, वो सारे पर डिस्कस करेंगे। तो बिल्कुल आप लोग पहले थ्योरी को कवर कीजिए, थ्योरी को 1 बाय 1 करके कवर कीजिए, तब जाके आपको मैथमेटिक्स में जो है कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो वहां पर आप जो है भली भांति से सोच पाइएगा। मैथमेटिक्स में क्या होता है, क्वेश्चन को सोचना पड़ता है, हाउ टू थिंक, आप उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कीजिएगा, उसको उस टेक्निक को सोचना पड़ेगा। और वह टेक्निक हम कंसेप्ट से बताने वाले हैं कि वहां पर आपका क्या अप्रोच होगा कि वह क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा। तो डिजिट देखिए क्या होता है। डिजिट आप लोग जानते हैं 10 होता है बाबू, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यानी किसी भी नंबर को व्यक्त करने के लिए 10 संकेत का प्रयोग करते हैं। कोई भी नंबर जो आप लिखते हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए 10 सिंबल का प्रयोग करते हैं। वह सिंबल क्या है बाबू? 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और 9 है का प्रयोग करते हैं। तथा इन 10 संकेतों को ही क्या बोलते हैं हम लोग? डिजिट्स बोल देते हैं। ये 10 संकेत का जो यूज करते हैं इसी को क्या बोल देंगे? डिजिट्स बोलते हैं। अब देखिए कुछ नोट पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा, जहां से डायरेक्ट आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नोट पॉइंट में याद रखेंगे बाबू और डायरेक्ट वहां से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नोट फर्स्ट लिखिए, नोट फर्स्ट लिख लीजिए बाबू। अब देखिए एक होता है आपको सार्थक अंक, दूसरा होता है असार्थक अंक। किस अंक को सार्थक डिजिट बोलते हैं और किसको असार्थक बोलते हैं, यह पॉइंट भी पूछा जाता है। और पूछ देगा कि ये 10 संकेतों को क्या बोलेंगे, दशमिक पद्धति भी बोलते हैं। तो यहां से 3 पॉइंट यहां से क्वेश्चन में आ जाएगा। 0 से लेकर 9 तक की जो सिस्टम है तो उसको दशमिक पद्धति बोलते हैं। और किस नंबर को 0 से 9 तक में कौन सा ऐसा नंबर है जो सार्थक है और कौन सा ऐसा है जो असार्थक है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिला है। तो नोट पॉइंट में आप लोग लिखिए, पहला नोट ये होगा कि 10 संकेतों की 10 संकेतों की 10 संकेतों की 10 संकेतों की इस पद्धति को, जो 10 नंबर्स आप लिखे हैं इस पद्धति को, 10 संकेतों की यह पद्धति दशमिक पद्धति कहलाता है। क्या बोल देंगे बाबू? दशमिक पद्धति बोल देंगे। दशमिक
दशमिक दशमिक पद्धति कहलाती है, पद्धति कहलाती है, दशमिक पद्धति कहलाती है। चलिए अब देखिए बाबू, ध्यान से देखिए, दूसरा आपका नोट पॉइंट क्या हो जाएगा। ये तो आपको दशमिक पद्धति हो गया, दशमिक पद्धति को याद रखेंगे। इस 10 संकेत की यह जो सिस्टम है उसको दशमिक पद्धति बोला जाता है। चलिए सेकेंड में क्या लिखेंगे, देखिए ध्यान से, सेकेंड में लिखेंगे बाबू, यदि हम 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 से क्या करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, इसको सार्थक अंक बोला जाता है। इसको क्या बोल देंगे, सार्थक अंक। लिख लीजिए, बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, सार्थक अंक है, इसे क्या बोल देंगे, सार्थक डिजिट बोल देंगे, सार्थक अंक बोलेंगे। और रेस्ट क्या बच गया आपका, 0 बच गया, 0 को क्या बोल देंगे, रेस्ट आपका क्या बच गया, 0 बच गया बाबू। 0 को असार्थक अंक कहते हैं, 0 को क्या बोल देंगे, असार्थक अंक कहते हैं, असार्थक अंक बोल देंगे। चलिए यहां तक आप लोग राइट डाउन कीजिए बाबू। यानी आपको यहां से पता करना है कि दशमिक पद्धति क्या है, यानी 10 संकेतों की यह पद्धति दशमिक पद्धति कहलाता है। 0 से लेकर 9 टोटल डिजिट कितना, 10 हो जाएगा। और उसमें सार्थक और सार्थक को डिसाइड करेंगे तो 1 से लेकर 9 तक के जो डिजिट होगा उसको सार्थक बोलेंगे, और शून्य को क्या बोल देंगे, असार्थक डिजिट बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, अब संख्यांक के बारे में, न्यूमरल्स के बारे में जानेंगे कि न्यूमरल्स क्या होता है। चलिए नेक्स्ट हम बढ़ेंगे न्यूमरल्स के बारे में कि न्यूमरल्स आपका क्या होता है। चलिए नेक्स्ट स्टार पॉइंट आप लोग लगाइए अपने कॉपी के ऊपर में बाबू, न्यूमरल्स यानी संख्यांक होगा, संख्यांक, संख्यांक का इंग्लिश हो जाएगा बाबू, न्यूमरल्स हो जाएगा। क्या होगा, न्यूमरल्स लिखेंगे, संख्यांक का इंग्लिश न्यूमरल्स, NUMERALS, न्यूमरल्स। अब देखिए संख्यांक के बारे में डिस्कस करेंगे बाबू, संख्यांक क्या है। चलिए डिफिनेशन से ही जानते हैं, नंबर को व्यक्त करने वाले समूह को संख्यांक बोल देंगे। जो नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, जो व्यक्त करेगा, उसको संख्यांक बोल देंगे। जैसे हम लोग 0 से देखते हैं 9 तक डिजिट है, और इससे डिफरेंट हम लोग नंबर का समूह बना सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं, उस ग्रुप को ही क्या बोल देंगे, न्यूमरल्स बोल देंगे। तो यहां से डिफिनेशन लिख देंगे बाबू, नंबर को व्यक्त करने, नंबर को व्यक्त करने, नंबर को व्यक्त करने वाले अंकों के नंबर को व्यक्त करने वाले अंकों के समूह को न्यूमरल्स कहते हैं। समूह को क्या बोल देंगे, न्यूमरल्स कहते हैं, न्यूमरल्स कहते हैं, न्यूमरल्स कहते हैं। यानी नंबर को व्यक्त करने वाले अंकों के समूह को न्यूमरल्स बोलेंगे। ढेर सारा आपका नंबर्स लिख सकते हैं, डिजिट से हम लोग ढेर सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे यहां पर देखिए थोड़ा सा एग्जांपल हम बता देते हैं, जैसे एक एग्जांपल देते हैं बाबू, जैसे 876 लिख दिए, 876 लिख दिए, या 943 लिख दिए, या 8763 लिख दिए, ETC। इस तरह के जो नंबर्स के समूह है उसको न्यूमरल्स बोल देंगे, उसको क्या बोल देंगे, न्यूमरल्स बोल देंगे बाबू।
यानी कि नंबर को व्यक्त करने वाले अंकों के समूह एक ग्रुप बना दिए। 876 का एक ग्रुप बन गया, 943 का ग्रुप बन गया, 8763 का एक ग्रुप बन गया। ये सारे आपको न्यूमरल्स कहलाता है। डिफिनेशन से क्लियर है बाबू, नंबर को व्यक्त करने वाले अंकों के समूह को जो डिजिट का ग्रुप होगा उस ग्रुप को क्या बोल देंगे, न्यूमरल्स बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए आप अच्छा से इस नेक्स्ट को समझना है। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट आ रहा है कि जैसे हम लोग जैसे 876 को रीड करते हैं, क्या करते हैं, 876 को रीड करते हैं, कैसे करते हैं, इकाई, दहाई और सैकड़ा। तो इसको वर्ड में कैसे लिखते हैं बाबू, 800 कितना लिख देंगे, 76 लिखेंगे। नहीं, इसको वर्ड में कितना लिखेंगे, 876 लिखेंगे। तो चलिए किस तरह से लिखते हैं, जैसे हम लोग लिख देते हैं 135, तो इसको क्या लिखेंगे, 1, 2 और 3, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा। यानी 100 कितना हो गया आपका, 35 हो गया। तो इस चीज को कैसे लिखेंगे इसको जानेंगे। 100 कितना हो गया, 35 हो गया। अब देखिए यहां पर हम लोग कैसे इस काउंटिंग को करते हैं वह जानेंगे। जैसे नोट में लिख लीजिए इस पॉइंट को, आगे काम देगा फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू निकालने पर, वहां पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कह रहा है किसी संख्या को किसी संख्या को लिखने के लिए किसी संख्या को लिखने के लिए हम दाईं ओर, राइट साइड से दाईं ओर से बाईं ओर जाते हैं। क्या जाते हैं, दाईं ओर से बाईं ओर की तरफ हम लोग उसको लिखते हैं। यानी किसी संख्या को लिखने के लिए हम दाईं ओर से बाईं ओर क्रमशः जाते हैं। कैसे हम लोग उसको रीड करते हैं बाबू, कैसे रीड करते हैं, जैसे हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले जैसे दाईं ओर से स्टार्ट कर देंगे लिखना, बाईं ओर की तरफ लिखेंगे। तो सबसे हम लोग पहले क्या बोलते हैं, इकाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इकाई बोलेंगे। इकाई के बाद क्या बोलेंगे बाबू, दहाई बोलेंगे। दहाई के बाद इसी तरह से बढ़ते जाते हैं हम लोग, सैकड़ा बढ़ेंगे, सैकड़ा के बाद क्या हो जाएगा, हजार, और हजार के बाद क्या हो जाएगा, 10,000। यानी इस तरह से हम लोग बढ़ते जाते हैं आगे। इकाई लिखते हैं पहले, तब दहाई लिखते हैं, सैकड़ा लिखते हैं, हजार लिखते हैं, 10,000 लिखते हैं, उसके बाद लाख लिखते हैं, लाख बोलते हैं, 10 लाख बोलते हैं, 10 लाख बोलते हैं। चलिए लाख के बाद क्या हो जाएगा, करोड़, 10 करोड़, करोड़ बोलेंगे, करोड़। उसके बाद 10 करोड़ बोलेंगे, 10 करोड़। इस तरह से हम लोग रीड करते जाते हैं बाबू। अरब, अरब बोलेंगे, अरब। उसके बाद 10 अरब, 10 अरब बोलेंगे। इस तरह से आगे क्या हो जाएगा, अब खरब, खरब और 10 खरब, 10 खरब। इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे बाबू। ईटीसी हम लगा देते हैं यहां पर। आप लोग किस तरह से उसको रीड कीजिएगा, ये चीज को हम लिख दिए हैं कि किसी संख्याओं को लिखने के लिए हम दाईं ओर से बाईं ओर क्रमशः हम लोग लिखने क्रम में यूज करते हैं। इकाई पढ़ते हैं पहले, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब। इस तरह से हम लोग बेहतरीन तरह से क्या करते हैं, उसको रीड करके तब लिखते हैं। जैसे आप लोगों के क्वेश्चन देते हैं, सपोज कीजिए, इसको राइट डाउन कर लीजिए बाबू, या अभी राइट डाउन नहीं कर रहे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए एक क्वेश्चन को हमको
शब्दों में लिख के दिखाइए बाबू। कैसे आप लोग लिखते हैं, क्वेश्चन दे देते हैं। एक एग्जाम्पल यहां देते हैं बाबू, एक एग्जाम्पल की बात कर देते हैं। एक एग्जाम्पल, इसको आप लोग कैसे लिखते हैं ये क्यों बता रहे हैं, आगे इसके हेल्प से ही हम क्या करेंगे, वहां पर आपको पैलेस वैल्यू और फेस वैल्यू में वहां पर हम दिखाएंगे किस पैलेस पे है, कि इकाई के पैलेस पे है, कि दहाई के पैलेस पे है, सैकड़ा के पैलेस पे है, कि कितना को काउंटिंग भी सही ढंग से नहीं करने होता है तो सवाल को क्या करते हैं, गलत करके आते हैं। तो चलिए यहां पर एक क्वेश्चन देते हैं बाबू। इस क्वेश्चन को आप लोग किस में लिखेंगे, वीडियो को पॉज करके लिखेंगे। कितना आप लोग लिख रहे हैं फिर आप हम जो बताएंगे उससे आपको मिलाना है। कैसे आप लोग लिखते हैं, इसको वर्ड शब्दों में लिखना है बाबू। लिखिए तो फटाफट से, इसको शब्दों में लिखना है। कितना आप लोग शब्द में लिखते हैं ये देखिए। सबसे पहले काउंटिंग किधर से करेंगे, लेफ्ट साइड से करेंगे कि राइट साइड से, अभी तुरंत बताए हैं। हम लोग लिखने के क्रम में क्या करते हैं, राइट साइड से काउंट करके लेफ्ट साइड की ओर जाते हैं, इधर से हमेशा करेंगे बाबू। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, उसके बाद लाख, 10 लाख, उसके बाद करोड़, 10 करोड़। नहीं हो गया, यानी कहने का मतलब हो गया बाबू 20 करोड़। इसको यदि लिखेंगे 20 करोड़ होगा, क्या होगा, 20 करोड़ लिखेंगे। बहुत का कमेंट बॉक्स में सही भी है, सब बोल रहे लिख लिए सर, वेरी गुड बाबू। आगे लिखिए, 20 करोड़ लिख रहे हैं कोई, 20 करोड़ 87 लाख, 87 लाख हो जाएगा, 87 लाख, 20 करोड़ 87 लाख, 61,000, 61,000 हो जाएगा, 61,000, 61,400, 400 कितना हो जाएगा, 35, 400 कितना लिख देंगे बाबू, 435, इसको पढ़ते हैं, 400 कितना बोलेंगे, 35, 435, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस नंबर को हम लोग कैसे लिखे, इस पर फोकस आप कीजिए। किस साइड से हम लोग काउंटिंग करना स्टार्ट किए लिखने के क्रम में बाबू, यानी हम लोग जब रीड किए इधर से किए, यानी राइट से लेफ्ट की ओर करें, लेकिन बोलने के क्रम में हम लोग किधर से करेंगे, यानी लेफ्ट टू राइट जाएंगे। जैसे यहां से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, उसके बाद करोड़, 10 करोड़। लिखने क्रम में से लिखेंगे, 20 करोड़ हो गया, उसके बाद 87 लाख, 20 करोड़ 87 लाख है, उसके बाद 61,435, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल जो है बाबू आप लोग इसी तरह से अच्छा से आप लोग राइट डाउन करते जाइए। चलिए नेक्स्ट अब बढ़ते हैं, आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं बाबू, जिसमें हम लोग संख्या में अंकों के मान को समझते हैं, जिसमें दो आपको पढ़ना पड़ेगा, फेस वैल्यू और पैलेस वैल्यू। यहां से एक क्वेश्चन भी दिखाएंगे जो सीटेट में किस तरह आए हुए क्वेश्चन है, उस पर फोकस करेंगे। तो यहां पर देखिए लिखते हैं, नेक्स्ट जो होगा टॉपिक लिखेंगे संख्या में अंकों के मान, संख्या में अंकों के मान, संख्या में अंकों के मान, अंकों के मान, अंकों के मान। यहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, यहां से क्या होगा, क्वेश्चन देखने के लिए आपको मिलेगा। विजुअल हो रहा है ना अच्छा से, संख्या में अंकों के मान, यहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यानी इसका इंग्लिश लिख देंगे, वैल्यूज ऑफ डिजिट्स, डिजिट्स इन नंबर, इन क्या बोल देंगे, इन नंबर। यहां से आपको बाबू बेहतरीन तरह से थोड़ा सा कॉन्शियस होकर पढ़ना पड़ेगा। ये टॉपिक आपका भी है,
यहां से एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है, एक जातीय मान बोल देगा, एक स्थानीय मान बोल देता है। उस टाइप के आपको क्वेश्चन दे देगा कि कोई नंबर आपको दिया हुआ रहेगा, उसमें बोलेगा फेस वैल्यू एंड पैलेस वैल्यू के बीच डिफरेंस को आप बताइए, कितने का डिफरेंस है। तो चलिए यहां से जानते हैं, किसी भी संख्या में अंकों के निम्न दो मान होते हैं। कोई भी अंकों के कितने मान होते हैं? दो तरह के मान होते हैं। संख्या में अंकों के कितने मान होते हैं? दो मान होते हैं बाबू। इस तरह से आप लोग बना लेंगे। यानी पहला जो हो जाएगा आपका, वह फेस वैल्यू हो जाएगा। पहला क्या लिख देंगे? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू, जिसको हिंदी में बोल दी गया जातीय मान। जातीय मान बोलेंगे, जातीय मान, फेस वैल्यू बोलेंगे। यानी कि संख्या में अंकों के मान को हम लोग दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं बाबू। एक तो फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का मीनिंग क्या हो जाएगा? जातीय मान। दूसरा क्या हो जाएगा? प्लेस वैल्यू, जिसका स्थानीय मान होता है। प्लेस, PLAC, प्लेस वैल्यू, जिसको हम लोग बोलते हैं स्थानीय मान। क्या बोल देंगे? स्थानीय मान। आप लोग बच्चा में पढ़े होंगे, स्थानीय मान निकालो, स्थानीय मान। यहां तक आप लोग राइट डाउन कीजिए कि संख्या में अंकों के मान जो होगा, वैल्यू ऑफ डिजिट इन नंबर्स, उसको एक तो प्लेस वैल्यू होगा, यानी एक जातीय मान होगा बाबू। एक तो फेस वैल्यू होगा, जातीय मान। दूसरा प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान। चलिए दोनों के डिफिनेशन पर चलते हैं बाबू, कि फेस वैल्यू को कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं, उसके बाद प्लेस वैल्यू को कैसे डिफाइन करते हैं, स्थानीय मान को। चलिए थोड़ा सा लिख लेंगे, उसके बाद हम एक क्वेश्चन भी आज दिखाएंगे बाबू, तब इस जो है आज के सेशन को क्लोज करने वाले हैं। आप लोग फटाफट से राइट डाउन कीजिए। तब नेक्स्ट जो है आगे में हम टाइप्स ऑफ नंबर पढ़ेंगे। सेकेंड क्लास इससे भी बेहतरीन होने वाला है। यहां से तो आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, ये फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू पर। जहां भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा वहां पर हम रिव्यू करेंगे और उस पैटर्न के एक दो क्वेश्चन जरूर कराएंगे, ताकि आपको यदि कोई भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाइएगा तो वहां से क्वेश्चन आपको बनेगा। समझ गए ना? क्वेश्चन करने का क्या बेस्ट अप्रोच रहेगा, वो सारी बातों पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार पॉइंट लगाइए। फेस वैल्यू कंसेप्ट का एक अलग कॉपी आप लोग बनाइए बाबू, जिससे कोई भी सवाल सॉल्व करते वक्त यदि कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, नंबर सिस्टम का सवाल है, तो अपने कॉपी को जरूर जाके गो थ्रू करेंगे, फिर जाके सवाल पर पहुंचेंगे। तो चलिए फेस वैल्यू क्या है, इस चीज को समझ लेते हैं एक बार। स्टार पॉइंट में पहला क्या हो गया, दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एक फेस वैल्यू, दूसरा प्लेस वैल्यू। तो व्हाट इज फेस वैल्यू? फेस वैल्यू बोलिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, फेस वैल्यू क्या है? फेस वैल्यू, या वीडियो पॉज करके सोचिए डिफिनेशन आपको पता है कि नहीं। वैसे तो हम लिखते जाते हैं तो आप लोगों को लगेगा ये याद है, लेकिन वीडियो को पॉज करके यदि देखिएगा तब पता चलेगा आपको फेस वैल्यू का डिफिनेशन हो रहा है कि नहीं। चलिए लिखेंगे बाबू, किसी संख्या, लिखिए अच्छा से, किसी संख्या में, किसी संख्या में, किसी संख्या में किसी अंक का, किसी अंक का, अंक का जातीय, अंक का क्या लिख रहे हैं? जातीय मान, वह मान है, जातीय मान वह मान है, वह मान है जो उसका, जो उसका, लिखिए, जो उसका अपना मान है, जो उसका क्या है? अपना मान है। यानी जिस संख्या का पूछेगा ना प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, वही उसका फेस वैल्यू कहलाएगा। जैसे कोई नंबर दे देगा 415, पूछेगा एक का बोलिए फेस वैल्यू, तो एक ही हो जाएगा। किसी संख्या में किसी अंक का जातीय मान वह मान है जो उसका अपना मान है, चाहे 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 वह अंक संख्या, वह अंक संख्या
संख्या में किसी भी स्थान पर हो, अंक संख्या में किसी भी स्थान पर हो, किसी भी स्थान पर हो, स्थान पर हो। चलिए राइट डाउन कीजिए। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझाते हैं बाबू, एग्जाम्पल के थ्रू एक एग्जाम्पल भी देते हैं। चलिए राइट डाउन यहां तक कीजिए। क्या होता है आपका फेस वैल्यू? कह रहा है, देखिए ध्यान से, कि किसी संख्या में किसी अंक का जातीय मान वह मान है जो उसका अपना मान होता है, खुद का वैल्यू होगा, चाहे वह अंक संख्या में किसी भी स्थान पर क्यों न हो। किसी भी स्थान करने का मतलब या तो वह इकाई में होगा, दहाई में होगा, सैकड़ा में होगा, हजार में होगा, लाख में होगा, करोड़ में होगा, किसी भी स्थान पर क्यों न हो, उसका जो अपना मान होगा वही वैल्यू होगा। जैसे एक लिखते हैं, देखिए 24356 का फेस वैल्यू है, का 24356 का, या में लिखते हैं, में 4 का फेस वैल्यू है, 4 का फेस वैल्यू है, यानी जातीय मान क्या हो जाएगा। अब देखिए नंबर्स आपको दिया हुआ है बाबू, यदि इसको शब्दों में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 24,356। लेकिन आपको पूछ रहा है फेस वैल्यू। किसका पूछ रहा है फेस वैल्यू बाबू? इंडिकेट कर लेते हैं, 4 का पूछ रहा है फेस वैल्यू। और किस स्थान पे है? देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये कोई मैटर नहीं करेगा किस स्थान पे। जिस नंबर का पूछेगा वही उसका क्या हो जाएगा? फेस वैल्यू हो जाएगा। यानी इसका फेस वैल्यू कितना हो गया? 4 हो गया। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देते हैं, एक और एग्जांपल। जैसे बोल देते हैं 87635 में 8 का फेस वैल्यू, 9 में 8 का फेस वैल्यू, 8 का आपको फेस वैल्यू निकालना हो तो 8 का फेस वैल्यू कितना हो जाएगा? ये नहीं देखेंगे, पोजीशन देखने लगे सर, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख के पोजीशन पे है। यहां पर किसी भी स्थान पर हो उसको नहीं देखेंगे, जिस संख्या का पूछेगा फेस वैल्यू, 8 का पूछ रहा है, 8 ही हो जाएगा उसका आंसर। चलिए राइट डाउन कीजिए बाबू। कंसेप्ट समझ में आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तब जाके आप जो है सीटेट में 30 ओपन 13 मार्क्स आपको देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्लेस वैल्यू की तरफ। फटाफट से आप लोग राइट डाउन कर लीजिए, जो राइट डाउन नहीं कर रहे हैं वह स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये वाला, हाँ ये देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये सब आपको नहीं काउंटिंग करना है बाबू, नहीं रीड करना है, आपको देखना है ये नंबर्स है। इसमें 4 का फेस वैल्यू पूछ रहा है तो 4 ही आंसर, जिसका पूछेगा वही नंबर आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि लिखिए है किसी संख्या में किसी अंक का फेस वैल्यू वह मान है जो उसका अपना मान है, अपना जिसका वह वैल्यू है। 4 का कितना वैल्यू है? 4, तो 4 इज द आंसर, फेस वैल्यू हो जाएगा। और लिख दिए कंडीशन में, चाहे वह अंक संख्या में किसी भी स्थान पर क्यों न हो, जो डिजिट है बाबू किसी भी अंक स्थान पर क्यों न हो, इकाई पर हो, दहाई पर हो, सैकड़ा, उससे कोई मैटर नहीं करेगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं प्लेस वैल्यू। आप लोग प्लेस वैल्यू तो पढ़े होंगे, स्थानीय मान कैसे निकालते हैं। चलिए दूसरा हो जाएगा बाबू प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू को हिंदी में क्या बोलते हैं बाबू? स्थानीय मान। स्थानीय क्या बोल देंगे? मान बोल देंगे, स्थानीय मान। चलिए अब कोई बोलिए स्थानीय मान का डिफिनेशन दीजिए। आप लोग बच्चे में पढ़े होंगे स्थानीय मान निकालने के लिए, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके सोचिए, स्थानीय मान का डिफिनेशन है पता? लिखिए क्या हो जाएगा कि किसी संख्या में किसी अंक का, अच्छा से लिखिए आप लोग, राइट डाउन अच्छा से कीजिए बाबू स्टैंडर्ड में। किसी अंक का वह मान
वह मान जो जो उसके जो उसके स्थान की स्थिति बोलेंगे बाबू, पोजीशन, स्थिति के अनुसार स्थिति के अनुसार स्थिति के अनुसार बदलता रहता है बदलता रहता है उस अंक का क्या बोल देंगे, कौन वैल्यू बोलेंगे, उस अंक का स्थानीय मान कहलाता है, उस अंक का प्लेस वैल्यू, PLAC, प्लेस वैल्यू लिखिए आप लोग भी, प्लेस वैल्यू कहलाता है राइट डाउन कीजिए। तब फिर से एक बार आपको हम समझा देते हैं बाबू कि किसी संख्या में किसी अंक का वह मान, वह वैल्यू जो उसके स्थान की स्थिति के अनुसार बदलेगा। इसमें वैल्यू बदलेगा बाबू, इकाई पर रहेगा तो अलग वैल्यू होगा, दहाई पर रहेगा तो अलग, सैकड़ा पर रहेगा तो अलग, हजार पर रहेगा तो अलग होगा, वह उसका क्या कहलाएगा, प्लेस वैल्यू कहलाएगा। चलिए इतना राइट डाउन कीजिए। तब एक एग्जांपल से हम समझाते हैं बाबू कि किसी संख्या में किसी अंक का वह मान होगा जो उसके स्थान की स्थिति के अनुसार क्या होगा, चेंज होगा, तो उसको प्लेस वैल्यू कहते हैं। राइट डाउन कर लिए होंगे। एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन से समझाते हैं। इसमें अब देखिए बाबू थोड़ा सा यहां पर एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। अब एक क्वेश्चन भी दिखाएंगे, किस तरह के क्वेश्चन जो सीटेट एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू पर, आपको देख कर लगेगा कितना इजी क्वेश्चन, क्योंकि कंसेप्ट को इतना बेहतरीन तरह समझा देते हैं ना, जब आप क्वेश्चन पे जाइएगा लगेगा ये हलवा क्वेश्चन है, तुरंत बना दीजिएगा। तो एग्जाम्पल देखिए, इसमें सपोज कीजिए एक नंबर लिख रहे हैं 42863015, ये लिख दिए। में प्रत्येक में लिख रहे हैं प्रत्येक अंक, एक क्वेश्चन रहना चाहिए बाबू आपके कॉपी में, राइट डाउन रहना चाहिए। लिखिए प्रत्येक अंक का प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू ही लिखेंगे बाबू, प्लेस वैल्यू मतलब स्थानीय मान, फेस वैल्यू मतलब जातीय मान। फेस वैल्यू है कितना है ये आपको निकालना पड़ेगा। इसमें चलेंगे उसके पोजीशन के अनुसार, जैसे यहां पर नंबर लिख रहे हैं 42863015, जैसे प्रत्येक डिजिट का कह रहा है, प्रत्येक डिजिट का आपको क्या चाहिए, प्लेस वैल्यू। तो अब है जो जिस पोजीशन पर रहेगा उतना से मल्टीप्लाई होगा, 1 पोजीशन पर रहेगा इकाई स्थान पर तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, दहाई पर रहेगा 10 से, सैकड़ा पर रहेगा 100 से, समझ गए ना। जैसे हमको 5 का निकालना है, आप लोग भी निकालिए। 5 किस स्थान पे, इकाई स्थान पे है, 5 किस स्थान पे है बाबू आपका, इकाई स्थान पे। तो 5 गुना कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे, यानी 5 का स्थानीय मान इस नंबर में कितना हो गया, 5 हो गया। यदि हमको 1 का स्थानीय मान निकालना हो तो 1 गुना क्या करेंगे, किस स्थान पे, दहाई, तो 10 से गुना करेंगे यानी 10। इस तरह से आगे आप लोग बढ़िए, ये क्वेश्चन अब आप लोगों से बन जाएगा, जिस पोजीशन पर रहेगा उतना से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए यदि हम 0 का स्थानीय मान इसमें निकालेंगे, 0 किस प्लेस पे बाबू, इकाई दहाई सैकड़ा पर, तो सैकड़ा के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से, और 0 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 0। चलिए उसके बाद किससे करेंगे, 3 किस पोजीशन पे है बाबू, 3 किस पोजीशन पे है, देख लीजिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो 3 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3000 इसका राइट आंसर होगा। चलिए अब फिर 6 का पोजीशन देखिए, 6 का पोजीशन, 6 किस पैलेस पे है, कितना से, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, यानी कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 पर 4 0 से, यानी इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000।
नहीं। चलिए अब 8 का निकालेंगे प्लेस वैल्यू, पोजीशन देखेंगे 8 का क्या है बाबू, उतना से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उतना से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। कितने जीरो से बाबू, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 1 पर 5 जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 लाख हो जाएगा। 1 0 0 0 0 0, प्रत्येक डिजिट का कह रहा है, सबका निकालिए। अब तो आप लोगों से निकल जाएगा। 2 का भी निकालिए, 2 का भी निकाल लेते हैं। उसके बाद 4 का भी निकाल लीजिए। 2 का निकालेंगे तो कितने से मल्टीप्लाई, 1 पर 6 जीरो से बाबू, 2 4 और 6 मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, 2 4 और 6। 4 का निकालेंगे तो 4 मल्टीप्लाई 1 पर कितना जीरो, 7, 4 2 6 1 7, तो 4 पर कितना जीरो हो जाएगा, 7 जीरो हो जाएगा बाबू, 7 जीरो, 2 4 6 7। आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए अब एक जो है यहां पर क्वेश्चन देते हैं जो सीटेट एग्जामिनेशन में आया हुआ क्वेश्चन, उसको आप लोग सॉल्व कीजिए, तब लगेगा कि हम लोग कुछ पढ़े हैं। या एक नोट पॉइंट लिख लीजिए और क्लियर हो जाएगा। एक नोट पॉइंट लिख लीजिए तब क्वेश्चन पर जाएंगे। यानी स्थानीय मान निकालने में क्या किए बाबू, प्लेस वैल्यू निकालने में जो संख्या था वह किस पोजीशन पे है उससे हम मल्टीप्लाई करते थे। यदि 5 का स्थानीय मान निकालना है और 5 जो है सैकड़ा के पैलेस पर है तो 5 मल्टीप्लाई 100 करते थे, यानी 5 का स्थानीय मान 500 होता था। उसी पॉइंट को लिखेंगे, किसी नंबर में, किसी, इस पॉइंट को लिख लीजिए, किसी नंबर में किसी अंक किसी नंबर में किसी अंक का स्थानीय मान का इंग्लिश क्या हो जाएगा, प्लेस वैल्यू। स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए उस अंक को उसके स्थान के मान से गुना किया जाता है, एक एग्जाम्पल भी दे देते हैं यहां पर, वैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है बाबू, छोटा स्मॉल एग्जाम्पल। क्या बोले, किसी नंबर में किसी अंक का यदि आपको स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए उस अंक को उसके स्थान के मान से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। किस पोजीशन पे है वह देखेंगे बाबू, किस पोजीशन पे, जैसे 543 में बोल देगा आपको 5 का स्थानीय मान निकालने, तो किस पोजीशन पे है 5, इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो 5 में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 500 इसका राइट आंसर हो गया। यानी 5 का स्थानीय मान कितना हो गया बाबू, 5 का स्थानीय मान का इंग्लिश प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। दिस इज द आंसर। अब देखिए सीटेट में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं उसको एक बार देख लेते हैं, तब सेशन को एंड करेंगे। चलिए राइट डाउन कीजिए, इतना लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो सीटेट में आया हुआ है। फटाफट से राइट डाउन कीजिए बाबू और एक क्वेश्चन देखेंगे, तब सेशन को एंड करेंगे। बहुत अच्छा। चलिए जो राइट डाउन नहीं कर पा रहे हैं वो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और बाद में उसको कॉपी कीजिए। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं जो सीटेट एग्जामिनेशन में आए हुए हैं। चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, क्वेश्चन को अच्छा से राइट डाउन करेंगे। क्वेश्चन है बाबू आपका, क्वेश्चन 1 ही लिखते हैं, फर्स्ट क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। नंबर आपको दिया हुआ है 329075, ये नंबर है में
7 के स्थानीय मान, 7 के स्थानीय मान, 7 के क्या रहा, स्थानीय मान, यानी प्लेस वैल्यू पीवी लिखते हैं। अच्छा से क्वेश्चन को देखिए, स्थानीय मान पीवी और जातीय मान, और क्या कह रहा है, जातीय मान। जातीय मान का इंग्लिश बाबू, जातीय मान हो जाएगा क्या, फेस वैल्यू एफवी। में क्या अंतर है, में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, आपके पास ऑप्शन भी है बाबू, क्या अंतर है, क्या अंतर है। चलिए ऑप्शन देते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ऑप्शन क्या सब है, 69 है बाबू, सेकेंड ऑप्शन 0 है, और 6 सी ऑप्शन में 49 एंड डी में है 63। कितने स्टूडेंट बना पाते हैं ये हम देखते हैं। चलिए क्वेश्चन को केयरफुली सोचिए, पहले केयरफुली रीड कीजिए बाबू, उसके बाद जो है ना आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंजॉय लगेगा क्वेश्चन को करके। देखिए सीटेट एग्जामिनेशन में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, समझ रहे हैं। अभी जो तुरंत कंसेप्ट ये पढ़ाए हैं दोनों, देखिए प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, कितना पूछे सर ये क्यों पढ़ा रहे हैं, यहां से बाबू क्वेश्चन आता है, इसीलिए पढ़ाना पड़ता है। तो यहां पर देखिए सॉल्व क्या करेंगे बाबू, सबसे पहले नंबर को राइट डाउन कर लेते, थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता देते हैं। 329075, वहां पर आप लोग डायरेक्ट बनाइए, कोई नंबर नहीं लिखना है, डायरेक्ट आप आंसर हिट कर दीजिए। यहां देखिए ये नंबर्स है, 7 का निकालना है हमको स्थानीय मान। 7 का क्या निकालना, स्थानीय मान। 7 का क्या निकालना है, पीवी निकालना है बाबू, पीवी प्लेस वैल्यू। तो 7 किस पोजीशन पे है, इकाई दहाई, दहाई पे है, 10 से गुना करना पड़ेगा। किसका निकालना, 7 का, तो 7 मल्टीप्लाई, पोजीशन क्या है, दहाई पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा। यानी 7 का पीवी प्लेस वैल्यू 70 हो गया। लेकिन जातीय मान भी, 7 के स्थानीय मान और जातीय मान, यदि 7 का हम पूछ देंगे फेस वैल्यू बाबू, फेस वैल्यू मतलब जिस नंबर का निकालना है वही उसका फेस वैल्यू कहलाएगा, यानी 7। पूछ रहा है आपको डिफरेंस बाबू, क्या पूछ रहा है, अंतर पूछ रहा है, डिफरेंस। अंतर क्या हो जाएगा, पीवी माइनस एफ भी, यानी स्थानीय मान में से जातीय मान घटा देंगे, प्लेस वैल्यू में से फेस वैल्यू घटाएंगे, यानी 70 में से क्या माइनस कर देंगे बाबू, 7, 63, और 63 इज द आंसर। ऑप्शन डी को क्लिक करेंगे, डी इज द राइट आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन। तो देखिए कितना इजी है इसमें कि 7 का हम लोग प्लेस वैल्यू निकाले 70, फेस वैल्यू 7, डिफरेंस पूछ रहा है तो 70 में से 7 घटाएंगे 63, और 63 इज द आंसर। कितना मजेदार क्वेश्चन है देखिए, और ये सीटेट एग्जामिनेशन में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस तरह से देखे आप वीडियो को शुरू से एंड तक देखे बाबू। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना जरूर राय दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो लेके आए कि नहीं ये भी बताइएगा। वीडियो यदि अच्छा लगा तो जरूर बाबू, आप लोगों से प्रोमिस किए हैं सीटेट में जितने भी चैप्टर्स है बाबू उसका 1 बाय 1 करके, पहले कंसेप्ट, फिर उसका जितने भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन करेंगे, और इस तरह से आपको प्रिपेयर कर देंगे कि मैथमेटिक्स में आपको 30/30 मार्क देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम ये भी दिखाएंगे, बहुत से स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जो है बताए, कुछ अपना एडवाइस दिए, सजेशन दिए, और उस आधार पर वह स्टूडेंट चला तो 30/30 मार्क है। तो आप लोग भी, हम जितने भी बात बोलते हैं बाबू और जिस ढंग से पढ़ाते हैं, इसको आप लोग बेहतरीन तरह से यदि आप लोग 1 से 2 मंथ में अच्छे ढंग से उसको प्रिपेयर कर लीजिएगा और उस पर क्वेश्चन कीजिएगा। मैथमेटिक्स में देखिए आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। आप कंसेप्ट जान लिए हैं तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा बाबू। कोई घोड़ा है बाबू, उसको हम लोग कहां तक ले जा सकते हैं, पोखर तक ले जा सकते हैं, लेकिन वह पानी खुद पिएगा। टीचर्स का क्या काम है, टीचर आपको कंसेप्ट बताएंगे, उस पैटर्न के सवाल बनाएंगे, आपको उस क्षेत्र में धुरंधर बनना है, आपको एग्जामिनेशन देना है बाबू।
तो उस लेवल के सवाल को लगाना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप कंप्लीट आप कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए, कॉन्सेप्ट का एक कॉपी आपको पास रहना चाहिए। उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर चल जाइए। आज जो सर पढ़ाए हैं फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, इससे कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, उस सारे क्वेश्चन को कर डालिए। इससे आपका क्या होगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। आज जो हमने 1 घंटा का वीडियो देखा या 40 मिनट का वीडियो देखा, उससे क्या बेनिफिट हुआ, ये आपको देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल जिस तरह से हम सजेस्ट करते जाएंगे बाबू, उस तरह से आप कंप्लीट वीडियो को देखिए। और कोई भी वीडियो यदि देख रहे हैं बाबू मैथमेटिक्स का, तो उसको शुरू से एंड तक देखिए, तब जाके ही आपको पता चलेगा कि सर जो कंसेप्ट बता रहे हैं उस पर किस पैटर्न के सवाल आ रहे हैं, क्या इससे बेनिफिट होने वाला है। ये सारी चीज पर हम डिस्कस करते हैं बाबू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, न्यू एनर्जी के साथ मिलेंगे। और कमेंट बॉक्स में वीडियो यदि जो देख रहे हैं बाबू, जो क्लिक किए हैं, जरूर आप बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा जो सीटेट एग्जामिनेशन का प्रिपेयर करना चाहते हैं लेकिन मैथमेटिक्स से डर लगता है, तो मैथ की डर को खत्म कर देंगे। यदि आप धूल भी है तो आपको धुरंधर बना देंगे, आप जीरो भी है तो हीरो बना के भेजेंगे, बशर्ते मेरा कंप्लीट जो है क्लास आप देखते रहिए। मिलते हैं बाबू, जल्द मिलेंगे, कल मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में और न्यू एनर्जी के साथ। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।